एक बार भगवान विष्णु के नैमिष क्षेत्र में शौनक आदि ऋषि विष्णु लोक को प्राप्त करने की दृष्टि से 7 सहस्र यज्ञों में स्वयं को वेष्टित करके समर्पित किए। जो समय बचता उस समय में सूत जी के सानिध्य में कलयुग में मनुष्य को क्या करना चाहिए यह प्रश्न किया। क्योंकि कृत युग, त्रेता, द्वापर उस युग की अपनी महिमा है, लेकिन कलयुग की कुछ कुछ महिमा है तो कुछ कुछ कलयुग के प्रमाद और आलस। जब व्यक्ति आलसी हो, प्रमादी हो, अपने हित का चिंतन शिथिल हो जाए, नाना रोगों से घिरी हुई काया, उपद्रवों से ग्रसित व्यक्ति, इनके समाधान का कोई रूप है, कोई मार्ग है? गंगा निर्मल करती है काया को, तो चित्त को निर्मल करने की कोई सलीला है? जब भाग्य भी मंद हो, प्रयत्न भी मंद हो और नैन ज्योति भी मंद हो, करणीय क्या है? क्या करना चाहिए? भगवान ने किस लिए अवतार लिए? वो मत्स्य बने, कच्छप बने, राम कृष्ण तक की लंबी अवतारों की श्रृंखला है। उसके पीछे क्या कारण है? व्यास जी उनका चित्त उद्विग्न हुआ, उसके पीछे क्या कारण है? सूत जी महाराज शुकदेव भगवान के चरणों में प्रणत प्रणाम करते हैं और फिर इस पवित्र गाथा का उच्चारण करते हैं। श्रीमद् भागवत महापुराण की पवित्र कथा मार्ग है कली काल के जीवों के लिए, क्योंकि वो पथ प्रदर्शित करती है। इस कथा की रचना रची व्यास जी ने, और वे व्यास जी जिन्होंने वेदों को 4 भागों में विभाजित किया, बड़ा अद्भुत ग्रंथ महाभारत की रचना रची, लेकिन उनका चित्त क्लांत है। इतने बड़े ज्ञानी पुरुष के चित्त में भी इतनी व्याकुलता, क्योंकि व्यास जी ने महाभारत के उस भयंकर दृश्य को देखा था। प्रमाद की कथा है ये। प्रमाद कहां से शुरू हुआ, कहां तक पहुंचाया, और किसी अज्ञ पुरुष ने इस सब को देखा हो तो क्या उसका चित्त शांत रह सकता है? व्यास जी के चित्त की अशांति का कारण देव ऋषि नारद समझ गए। उन्होंने कहा, व्यास जी आपने धर्म की, मोक्ष की बड़ी बातें की, किंतु आपने भगवान कृष्ण की रूप माधुरी के गीत नहीं गाए, इसलिए आपका चित्त अशांत है, आपके अंतर में भारी व्यामोह। कृष्ण द्वैपायन है ये। कृष्ण इसीलिए कि काले रंग के थे, द्वैपायन इसीलिए कि द्वीप पे जन्मे, द्वीप पे ही पालन पोषण हुआ। पाराशर अपनी अंतर के आकर्षण को साध नहीं सके थे। सत्यवती, वो जो घटना घटी, व्यास जी का बीजारोपण हुआ, उनका प्रकटीकरण हुआ, परम ज्ञानी हुए, किंतु अपनी माता के विमोह में उस प्रपंच जगत को अपनी आंखों से देखा, वो सारा दृश्य देखा। कैसे भीष्म पितामह प्रतिज्ञा करते हैं अखंड ब्रह्मचर्य की, शांतनु का चित्त चलित होता है, कैसे सत्यवती पर, और कैसे सत्यवती ने वचन लिया कि मेरे ही पुत्र राजगद्दी के अधिकारी होंगे। लेकिन कहां पुत्र पूर्ण हुए, 2 तो काल कविलित हुए और एक विचित्र वीर्य
और कदाचित परंपरा आगे बढ़ नहीं पाई तो फिर अपने कौमारी पुत्र को बुलाया था व्यास जी, और वही व्यास जी ने जब स्त्रियों को गर्भाधान किया तो भयभीत स्त्री पांडु रोग से ग्रसित पुत्र की माता बन गई, और एक भय से आंखें बंद करती हैं तो अंधे पुत्र की माता बन गई। सत्यवती ने पुत्र वधु को फिर प्रेरणा दी कि तुम सहज मन से व्यास जी के अंश को क्यों नहीं अपनी कोख में धारण कर रही हो। तो उसने दासी को भेजा, तो फिर सर्वांग सुंदर विदुर जी महाराज का प्रादुर्भाव हुआ। व्यास जी का अंश असफल हो गया, माता की मना स्थिति ठीक नहीं थी, इसलिए धृतराष्ट्र पैदा हो गए, पांडु रोग से ग्रसित पुत्र पैदा हो गए। लेकिन एक माँ व्यास जी की महिमा को जानती थी, इसीलिए उसने श्रद्धा से उनके अंश को कोख में धारण किया, तो धर्म स्वरूप विदुर जी महाराज का प्रादुर्भाव हुआ। इसका अर्थ है कि मानवी ही मनुष्यता की टकसाल है, मानवी ही संतानों की उस निर्माण की भूमिका में अहम भूमिका निभाती। व्यास जी ने स्वयं देखा, जो भी देखा। पराशर का प्रमाद था, उन्होंने अनुभव नहीं किया कि जिसको जन्म दूंगा वो कैसे पूरा जीवन द्वंद्वों में गुजारेगा। व्यास जी का प्रमाद था कि वे ज्ञानी होकर भी उस महाभारत जैसे महान युद्ध का मूक दर्शक बने ही रह सके। जहां देखो तो वहां महाभारत। किसने दंश झेला? लोग कहते हैं दुख उसको मिलता है जो ज्यादा दुख झेल सकता है। उसमें 3 पुरुष दिखाई देते हैं, व्यास जी, विदुर जी और युधिष्ठिर जी। और वहां 3 देवियां दिखाई देती हैं। अंबा, जिसका अपहरण करके लाए थे भीष्म, एक पुत्र के लिए 3 स्त्रियों का अपहरण, ना इधर रही ना उधर रही अंबा, और दूसरी है कुंती और तीसरी है द्रौपदी। अगर देखा जाए तो महाभारत की कोख में से श्रीमद् भागवत महापुराण का अंकुर प्रस्फुटित हुआ, और वो भी मृत्यु पर्व की कोख में से। वो भारी व्यामोह था, वो कैसा विचित्र था। 2 तरफ 2 पक्षों में बटी हुई मनुष्यता एक धर्म के पक्ष में खड़ी है और एक अधर्म के पक्ष में खड़ी है, और अधर्म के वृक्ष का मूल धृतराष्ट्र है और धर्म के वृक्ष का मूल भगवान कृष्ण है। और हुआ क्या? विदुर जी जैसे लोगों ने देखा कि नहीं, यहां से चुपचाप हट जाना चाहिए, लेकिन भगवान पक्षधर नहीं बने, निष्पक्ष भी तो नहीं रह पाए, इसलिए धर्म के पक्ष में खड़े होकर अर्जुन के घोड़े हांके, उसका रथ हांका। श्रीमद् महापुराण की ये पवित्र कथा के पीछे अगर कोई पीड़ा, अगर कोई वेदना, अगर कोई करुणा है तो वो व्यास जी के चित्त को मथ रही है। और उसी जब चित्त मथित हो रहा था, चित्त में मंथन चल रहा था, स्वयं के कष्ट और दुख और पीड़ा और वेदना का समाधान नहीं मिल रहा था, तब देव ऋषि नारद जैसा संत मिल गया। पूर्व जन्म में मेरी स्थिति क्या थी व्यास जी? मैं तो दासी का पुत्र था, दासत्व मुझे जन्म के साथ ही मिला, लेकिन वैदिक ब्राह्मणों की दासी होकर भी मेरी माँ धन्य ही तो थी, क्योंकि उनकी पूजा सुश्रा, जूठी पत्तल समेटना, वो शीत प्रसादी मुझे भी मिल गई और मेरे अंतःकरण का कलुष धुल गया। संतों के संग ने मुझे तत्व ज्ञानी बना दिया। मैं छोटा ही था, लेकिन वो पा गया जिसको मुनि पाने के लिए तरसते हैं। क्या पा गया? संतों का संग पा गया।
और हमारी पूरी धरती, हमारा गांव, हमारा क्षेत्र, आसमान गूंजने लगा, उस सत्य से गूंजने लगा। यज्ञों के धूम्र से सुरभित होने लगा, गैयों से रंभाने लगा, साधुओं के मुख से निकली हुई कृष्ण गाथा, प्रेम गाथा में डूबने उतराने लगा। और मैं भी दीवाना हो गया, इधर उधर जिधर से पुकारा जाऊं, दौड़ 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 के मैं सेवा में संलग्न हो गया। और फिर क्या हुआ? वो संतों का प्रेम नगर था व्यास जी, और जहाँ संतों का साम्राज्य होता है वहाँ कोई जाति पाति देखता नहीं, ऊंच नीच देखता नहीं, वो सब पे बरसते हैं व्यास जी। वो तो भरे हुए जल के बादलों की तरह होते हैं, बरसना उनकी नियति होता है। और जब बरस जाते हैं तब ये सौभाग्य या अभागापन उनका जो ग्रहण कर सके या नहीं ग्रहण कर सके। जो अभिमान के शिखर होते हैं उन पर बरसा हुआ जल टिकता नहीं व्यास जी, और जो विनम्रता के जलाशय होते हैं वो उस जल राशि को अपने भीतर भर लेते हैं। बरसने वाला भेद नहीं करता, पाता वो है जिसके पास पात्रता होती है।